मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं। मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। जी हाँ, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरुआत करते हैं यूजीसी नेट सिलेबस साधारणीकरण। साधारणीकरण के बिना रसानुभूति हो नहीं सकती। इसका आविष्कार करने का श्रेय रस सूत्र के तीसरी व्याख्याता आचार्य भट्टनायक को है। साधारणीकरण भट्टनायक। साधारणीकरण का अर्थ सामान्यीकरण। इस प्रक्रिया में विभावादि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है, वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं, अर्थात शंकुतला न रहकर कामिनी मात्र रह जाती है। रंगमंच पर यशोदा कृष्ण के प्रसंग में यशोदा कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव का अनुभव करती है। इस नाटक को देखने वाले दर्शक भी कृष्ण की चेष्टाओं को देखकर वात्सल्य अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि काव्य में वर्णित आश्चर्य यशोदा के साथ दर्शक की अनुभूति का तादात्म्य हो जाता है। साथ ही कृष्ण केवल यशोदा के पुत्र न रहकर सबको अपने पुत्र प्रतीत होने लगते हैं, अर्थात सबके वात्सल्य भाव का आलम्बन बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को साधारणीकरण कहते हैं। साधारणीकरण का अर्थ है सामान्यीकरण, तादात्म्य हो जाना। साधारणीकरण अर्थात तादात्म्य। साधारणीकरण भट्टनायक का मत। भावक्त्वम साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विभावादये स्थायी च साधारणीक्रियन्ते। भावक्त्वम साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विभावादयः स्थायी च साधारणीक्रियन्ते, अर्थात भावक्त्व साधारणीकरण है। इस व्यापार से विभावादि और स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। विभावादि का अपने और पराये के बंधन से मुक्त होना ही साधारणीकरण है। यह कथन किसका है? भट्टनायक। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। विभावादि का अपने और पराये के बंधन से मुक्त होना साधारणीकरण है। उक्त कथन किसका है? भट्टनायक। भट्टनायक शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार मानते हैं। भट्टनायक है जो शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार मानते हैं: अभिधा व्यापार, भावक्त्व व्यापार, भोजकत्व व्यापार। अभिधा व्यापार, भावक्त्व व्यापार, भोजकत्व व्यापार। इसमें भावक्त्व ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण से पहले दर्शक सीता, राम, दुष्यंत, शंकुतला आदि को व्यक्ति विशेष से ही ग्रहण करता है, किंतु साधारणीकरण के उपरांत दुष्यंत और शंकुतला तथा राम और सीता का विशेषत्व समाप्त हो जाता है तथा वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। स्पष्ट है कि भट्टनायक विभावादि के सामान्य हो जाने को साधारणीकरण कहते हैं। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य भरतमुनि की रस सूत्र में निष्पत्ति और संयोग के अर्थ को व्याख्यायित करने वाले 4 आचार्य हैं, जिन्हें रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य कहा जाता है। इनके मत क्रमशः इस प्रकार है। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य 4 आचार्य, इनके मत। भट्टलोलट का मत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, भट्टलोलट। आचार्य शंकुक अनुमतिवाद, आचार्य शंकुक। भट्टनायक भुक्तिवाद या मुक्तिवाद। आचार्य अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद।
अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त, भुक्तिवाद भट्टनायक, अनुमितिवाद शंकुक, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्ट लोलट। भट्टनायक रससूत्र की तीसरी व्याख्याता आचार्य के साधारणीकरण का सिद्धांत दिया। भट्टनायक के साधारणीकरण का सिद्धांत दिया। भट्टनायक ने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार साधारणीकरण रस सिद्धांत की भूमिका है। जब तक साधारणीकरण नहीं होगा तब तक रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती। भट्टनायक ने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया। उसके अनुसार साधारणीकरण रस सिद्धांत की भूमिका है। जब तक साधारणीकरण नहीं होगा तब तक रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती। अभिनव गुप्त का मत। अभिनव गुप्त का मत है कि साधारणीकरण हो जाने पर विभावादी ममत्व और परत्व की भावना से परे हो जाता है। अर्थात साधारणीकरण की अवस्था में भाव की अनुभूति तो होती है, परंतु यह भाव किसका है इसका कोई ध्यान नहीं करता। यह भाव किसका है इसका कोई ध्यान नहीं करता। अभिनव गुप्त का मत है कि साधारणीकरण हो जाने पर विभावादी ममत्व और परत्व की भावना से परे हो जाते हैं। अर्थात साधारणीकरण की अवस्था में भाव की अनुभूति तो होती है, परंतु यह भाव किसका है इसका कोई ध्यान नहीं रखता। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण के दो स्तर हैं। पहले स्तर पर विभावादी का व्यक्ति विशिष्ट संबंध छूट जाता है। दूसरे स्तर पर सामाजिक का व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है। अर्थात विभावादी के साथ साथ स्थायी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। स्पष्ट है, आचार्य अभिनव विभावादी का ममत्व परत्व संबंध से अलग होना ही साधारणीकरण मानते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। विभावादी का ममत्व परत्व संबंध से अलग होना ही साधारणीकरण है। उक्त कथन किसका है? अभिनव गुप्त। आचार्य विश्वनाथ का मत। परस्य न पर्ष्यति ममेति न ममेति च तदा स्वादे विभावादेह परिच्छेदो न विद्यते। परस्य न परिशयति ममेति न ममेति च तदा स्वादे विभावादे परिच्छेद न विद्यते। अर्थात विभावादी का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना साधारणीकरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। विभावादी का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना साधारणीकरण है। उक्त कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने साधारणीकरण के प्रसंग में पाठक का आश्रय के साथ तादात्म्य भी माना है। पाठक का तादात्म्य माना है आचार्य विश्वनाथ ने साधारणीकरण के प्रसंग में पाठक का आश्रय के साथ तादात्म्य भी माना है। गुलाब राय जी का मत है आचार्य विश्वनाथ आश्रय, आलंबन, स्थायी भाव, विभाव आदि सबका साधारणीकरण मानते हैं। आचार्य श्याम सुंदर दास का मत है। श्याम सुंदर दास सहृदय पाठक अथवा श्रोता के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। महत्वपूर्ण पंक्ति है। सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त का साधारणीकरण कौन मानता है? श्याम सुंदर दास। साधारणीकरण की व्याख्या करने में उन्होंने मधुमती भूमिका की परिकल्पना की। ये भी महत्वपूर्ण है। साधारणीकरण की व्याख्या करने में मधुमती भूमिका की परिकल्पना किसने की? श्याम सुंदर दास। मधुमती भूमिका में जब चित्त पहुंच जाता है तब वह निर्वितर्क अवस्था में होता है। डॉक्टर नगेंद्र का मत। डॉक्टर नगेंद्र कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानते हैं। महत्वपूर्ण पंक्ति है। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण कौन मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र। साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है कि वह सभी के हृदय में समान अनुभूति जगा सके, तो पारिभाषिक शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति विद्यमान है। कवि को लोक हृदय की पहचान रहती है, इसलिए वह किसी विषय को इस रूप प्रस्तुत करता है जिससे कि अनुभूति जगा सके। एक बार पुनरावृत्ति। डॉक्टर नगेंद्र कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानते हैं। साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है
जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है कि वह सभी के हृदय में समान अनुभूति जगा सके, तो पारिभाषिक शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति विद्यमान है। कवि को लोक हृदय की पहचान रहती है, इसलिए वह किसी विषय को इस रूप में प्रस्तुत करता है जिससे कि उसकी अनुभूति जगा सके। निष्कर्ष: साधारणीकरण आलमंतव का धर्म होता है। साधारणीकरण सहृदय पाठक या श्रोता की चित्त का होता है। साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। धन्यवाद साथियों। आप इस चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अतिशीघ्र यूजीसी नेट को सिलेबस लगभग पूरा होने जा रहा है। अब कुछ वीडियोज बाकी रहे हैं, उसके बाद में पुनरावृत्ति होगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। धन्यवाद।